Today we will start talking about menstrual cycle. ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स और गायनिकोलॉजी को समझने के लिए या फिर जो डिफरेंस पैदा होता है कि ऑब्स्टेटिक्स गायनिकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, परेशानी आ रही है या फिर इसका ट्रीटमेंट ये क्यों हो गया, ये चेंजेस क्यों हो गए, तो इन सब का बेसिक रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये साइकिल समझ में नहीं आती. ठीक है, तो आज बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि ये साइकिल आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए. ठीक है, ये साइकिल समझ में आ गई और आपने नॉर्मल जेनेटेलिया समझ लिए तो मतलब आपके ऑब्स्टेटिक्स और गायनिकोलॉजी में कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली. ठीक है, तो हम कुछ एक चीजें वो बार बार रिपीट होंगी. इनके डेज के बारे में बात करेंगे, इनके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इनके हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को कैसे प्रिवेंट करा जाता है, कैसे वो बॉडी को अफेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम इन चीजों इसमें सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करें मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, जहां पर भी साइकिल नाम आ जाता है, साइकिल मतलब ये एक ऐसा चक्र है जो हर मंथ नॉर्मल फीमेल के बार बार रिपीट होता रहेगा. ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको हम सबसे पहले समझने के पर्पज से या फिर एक आइडियल पर्पज माना जाए कि आइडियली ये कितने दिन की होनी चाहिए, तो आइडियली हम इसको मानते हैं 28 दिन की. ठीक है, ये 28 दिन का एक आइडियल साइकिल होता है. अब आइडियल साइकिल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके चेंजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे. अब 28 दिन का अगर आइडियल साइकिल है तो इसमें कौन कौन से डेज पे क्या क्या चेंजेस हैं उसको समझना चालू करते हैं. तो ये डे 1 स्टार्ट करते हैं, यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी. सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट कहां से करना स्टार्ट करें, तो ये डे 1 ऑफ ब्लीडिंग है. ठीक है, यहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वही डे 1 होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1. ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हुई ब्लीडिंग और ये यहां तक डे 7 तक हुई. कुछ फीमेल्स में ये 5 डेज की होती है, कुछ में 7 की होती है, कुछ में 3 की होती है. बट एक आइडियल सिनेरियो के बारे में बात करें तो 7 डेज का ये 7 दिन तक ये फीमेल ब्लीड कर रही है. ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो जो यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी, वो टूटती है और मेंस्ट्रुएशन मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड बाहर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, उसके बाद में डे 8 पे क्या है, डे 8 से स्टार्ट हो जाएगा वापस से ये यूट्रस को तैयार होना है. यूट्रस का बेसिक पर्पज क्या है बॉडी में कि फीटस के लिए वेट करना, नई प्रोजेनी बनाना और उसको वहां पे ग्रोथ देना. ठीक है, तो अब ये वापस से यूट्रस अपना बेसिक फंक्शन डे 8 से वापस ले लेगा. डे 8 से वापस प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी बोल लो या फिर नेक्स्ट साइकिल बोल लो. ठीक है, तो ये 8 से 11 दिन तक इसके अंदर की जो लाइनिंग है वो उसकी मोटाई बढ़ेगी और प्रिपेयर करेगी कि यहाँ पे फर्टिलाइज एग आएगा और उसका इम्प्लांटेशन होगा. ठीक है, यहां पर ये सिर्फ मोटाई बढ़ रही है. उसके बाद में क्या होगा, 12 से 17. ठीक है, ये वाला क्या है, डे 14 पे आइडियली ओवुलेशन होता है. ठीक है, डे 14 कहां से आया, तो ये अगर 28 दिन की साइकिल मानते हैं या फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज आपको दे दिए जाते हैं, उसमें से आप -14 करते हो तो वो उसका ओवुलेशन डे होता है. तो इसमें डे 14 आ जाता है. ठीक है, अब 14 डे, अभी हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि स्पर्म वो 72 आवर्स तक जी सकता है. तो स्पर्म मान लो इस टाइम पे भी एंटर करता है तो 11, 12, 13, 14 3 दिन मान लेते हैं. 14, 13, 12 ये 3 दिन तक ये 72 आवर्स है वो स्पर्म जी सकता है. ठीक है, यहां पे अगर स्पर्म आता है तो वो यहां तक जी सकता है. 12 से 24 घंटे तक ओवम की भी लाइफ होती है. तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें ओवुलेशन होता है और मोस्टली फर्टिलाइजेशन होता है, वो इन 12 से 17 दिन के अंदर अंदर होता है. ठीक है, यहां तक अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डे 18 से लेके 25 तक. ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो बनी हुई होती है, जो एलएच सीक्रेट कर रही होती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रही होती है, वो फेड अवे हो जाती है. और उसके बाद में क्या होगा, ये 26, 27, 28 3 दिन यूट्रस लाइनिंग है वो डिटेच होना स्टार्ट हो जाएगी और ये डे 1 वापस से आ जाएगा और डे 1 से वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. ये साइकिल है, ये कंटिन्यू होती रहती है. इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं. अब बात करना स्टार्ट करेंगे विच आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन. तो स्पाइरल आर्टरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन.
ठीक है। नॉर्मल लेंथ के बारे में बात करें तो 24 से 38 दिन अभी रिसेंट शो में दे रखा है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 28 डेज की आइडियल होती है, +7 और -7, ठीक है। तो +7 हो गया तो ये 35 डेज, -7 हुआ तो ये 21 डेज। ये 21 to 35 डेज का जो ड्यूरेशन रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। किसी फीमेल में 21 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो भी नॉर्मल है, किसी में 35 दिन की है, 35 डेज की है, तो भी उसको हम नॉर्मल में ही कंसिडर करेंगे। रिसेंट में ये डाटा आ जाए 24 to 38, बट अगर याद रखने के पर्पज से रखते हो तो 28 +7 और -7, तो 28 दिन की एक आइडियल हो गई, 7 दिन प्लस करोगे तो 35 डेज, 7 दिन माइनस करोगे तो 21 डेज, ठीक है। अब नॉर्मल ड्यूरेशन ब्लीडिंग का कितना होता है, किसी फीमेल में ये 2 दिन तक हो सकती है तो भी नॉर्मल है, और 8 डेज तक भी जाती है तो भी नॉर्मल है, ठीक है। 2 to 8 डेज ये डिफरेंट है, हर फीमेल की साइकिल डिफरेंट रहेगी डेज में भी, और ये कितने डेज ब्लीड करेगी उसमें भी ये डिफरेंट रहती है। नॉर्मल अमाउंट की बात करें तो ये 20 to 80 ml, ठीक है। ये सारे के सारे डाटाबेस क्वेश्चन है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में बात करें तो उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, कंटेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो अंदर की लाइनिंग, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम, वो शेड हुई, ठीक है। वेजाइना की एपिथेलियल सेल्स है वो भी शेड हुई, ठीक है। इनकी वजह से ये जो स्पाइरल आर्टरीज थी इनकी वजह से डार्क कलर्ड ब्लड आया, साथ में सर्विक्स से म्यूकस आया, एंजाइम्स हुए और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये नॉर्मल कंटेंट्स हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड के, ठीक है। अब ये फीमेल अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस में होती है। एक तो होता है जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुए होते हैं, उसके बाद में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फिनिश होते हैं, मिनार्क टू मिनोपोज का फेज होता है वो अलग होता है, और पोस्ट मिनोपोजल फीमेल है वो अलग तरीके से बिहेव करती है, या फिर उनके बॉडी में अलग अलग चेंजेस रहते हैं। तो उनके 3 फेजेस रहते हैं। तो एवरेज ऑनसेट ऑफ मिनार्क, व्हाट इज मिनार्क, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब स्टार्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। एवरेज एज इज 13 ईयर्स, और ये रेंज है वो क्या है, 11 से 15 साल के बीच में वेरी करती हैं, ठीक है। कई बच्चों में ये 11 ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगा, कुछ एक में ये 15 तक स्टार्ट नहीं होता, बट अगर एवरेज सिंगल बेस्ट आंसर की बात करें तो 13 ईयर्स है। ये DSSB में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड इज या मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज, ठीक है। मिनार्क के क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का स्टार्ट होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का रुक जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है, दैट इज मेनोपॉज। ये एम्स रायपुर में भी पूछा गया था, भोपाल में भी पूछा गया था, ये डिफरेंट टाइम्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कॉमनेस्ट मेनोपॉजल सिम्टम के बारे में बात करें कि मेनोपॉजल का कॉमनेस्ट सिम्टम कौन सा था, तो हॉट फ्लशेज, ठीक है। अचानक से ये फीमेल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, अचानक से हॉट फ्लशेज आते हैं। हॉट फ्लशेज का मतलब क्या होता है कि अचानक से बहुत तेज गर्मी लगती है, परफ्यूज स्वेटिंग होती है, तो ये क्या है, ये कॉमनेस्ट साइन है मेनोपॉज का, मतलब जो हार्मोन्स है और बॉडी के हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे हैं। फीमेल में जैसे मैंने बताया 3 स्टेज में लाइफ चलती है, पहले हार्मोन्स नहीं होते हैं, उसके बाद में 15 से 45 तक हार्मोनल फेज चलती है, और उसके बाद में हार्मोन्स है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज वाले में कॉमनेस्ट चीज है ये हॉट फ्लशेज है। ये हॉट फ्लशेज को डिफरेंशिएट करना होता है हमें कार्डियक कॉजेज से, क्योंकि 45 साल के आसपास का ही वो एज पीरियड होता है जब कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उस टाइम पे हॉट फ्लशेज और कार्डियक प्रॉब्लम्स इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। एवरेज एज की बात करें तो मीनार के स्टार्ट हुआ था अराउंड 13 ईयर्स पे, 11 से 15 की रेंज थी, और एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज दैट इज 45 ईयर्स, ठीक है। 45 साल एज मानी गई है मेनोपॉज की, ठीक है। अब बात करें प्रिकोसिस प्यूबर्टी, ठीक है। प्रिकोसिस प्यूबर्टी क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स। ये यहां पे नोट करने वाला पॉइंट है, ये 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स से पहले या फिर मिनार के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है।
10 साल से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए या फिर 8 साल से पहले किसी बच्ची में सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी जा रही है इनको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद रखना है। अगर ये आपके दिमाग में है तो ओबीजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे, और कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे तो एंड ऑफ द सब्जेक्ट आप बोलोगे ये समझ में नहीं आया। तो कुछ चीजें हैं वो आपको डाटा बेस्ड है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब डिलेड, ये तो हो गई प्रिकॉशियस, मतलब ये टाइम से पहले हो गई। अब बात करते हैं डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। अब आप टर्म यूज कर ले कोई लेट प्यूबर्टी, तो लेट प्यूबर्टी का मतलब क्या हुआ, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप नहीं हुए 13 साल तक, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे कि उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। 13 साल तक अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। और मिनार्के के लिए उसमें बात करें तो मिनार्के डज नॉट अकर अप टू 16 से 17 साल की बच्ची में। अगर मान लो मिनार्के स्टार्ट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड या लेट प्यूबर्टी, ठीक है। एवरेज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन मेल इज 12 से 16 साल, ठीक है। मेल्स में 12 से 16 है और फीमेल्स का हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मेल्स में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कब बोलेंगे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बिफोर द एज ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। बिफोर द एज ऑफ 9 ईयर्स। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन फीमेल्स 8 साल और मेल्स में 9 साल, ठीक है। और डिलेड प्यूबर्टी मेल्स में कब बोलेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है वो अपीयर नहीं हुए 15 साल तक, ठीक है। इसमें डिलेड कब बोलेंगे, 13 साल या 17 साल। फीमेल्स में क्या 2 चेंजेस होते हैं, बॉडी भी चेंज होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होती है। इनमें क्या होता है, सिर्फ मेल्स में सिर्फ बॉडी चेंज होती है, मेंस जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उनमें 15 ईयर्स तक अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये डिलेड प्यूबर्टी है, ठीक है। अब प्यूबर्टी का जो फीमेल्स में सीक्वेंस है वो क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्रेस्ट बडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट बडिंग, ब्रेस्ट बडिंग को हम क्या बोलते हैं, थिलार के। थिलार के मतलब ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट साइज में थोड़ा सा बड की तरह, मतलब बडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, वो साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं थिलार के। सेकंड होता है प्यूबिक हेयर्स, दैट इज प्यूबार्क, ठीक है। उसके बाद में ग्रोथ में स्पर्ट आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, दैट इज मिनार्के, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इसके बारे में अभी रिसेंट में 2020 में एम्स पटना में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करें सीक्वेंस ऑफ चेंजेस प्यूबर्टी इन मेल्स। मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फीमेल्स में तो क्या हो गया, थिलार्क हो गया, प्यूबार्क हो गया, ग्रोथ की स्पर्ट हो गई और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। मेल्स में क्या होता है, मेल्स में टेस्टिकल्स का एनलार्जमेंट होता है, पिनाइल ग्लैंड, पिनाइल का एनलार्जमेंट होता है, प्यूबिक हेयर स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में ग्रोथ स्पर्ट स्टार्ट होता है, उसके बाद में एक्सिलरी हेयर्स आते हैं और फिर फेशियल हेयर्स अपना बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक पोटेंशियल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज ऑर्किडोमीटर। ऑर्किडोमीटर क्या होता है, तो ऑर्किड मतलब टेस्टिस और मीटर मतलब नापना, तो टेस्टिस को साइज में मेजर करना, दैट इज ऑर्किडोमीटर, ठीक है। इसके डायग्राम देख लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। तो ये ऑर्किडोमीटर का डायग्राम है, ठीक है। दिस इज ऑर्किडोमीटर, ठीक है। इसमें 1 से लेके 25 तक की रीडिंग है और ये टेस्टिकल वॉल्यूम दे रखा है वो ml में दे रखा है,